कहना है भगवान, जब मैं आपको जानता नहीं था तो हमारे बुजुर्गों ने संकेत किया कि हमारे परबाबा है ये, और फिर से मैं भगवान बुद्ध के चरणों में आ गया हूँ। लेकिन कहना है भगवान, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना भूल गए सुध बुध अधूरी से हो आए भूल गए सुध दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना। सुनती है भगवान तेरे लग में लग जाए पहले को भटका कहना है भगवान, अरे कुछ जल्दी भैया क्या करूं पहुंच के तो बोलो मैं हीरा पाया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। प्रभुधारी तेरी बारी, दीवाना बना दिया। भगवान वो दीदी और यहाँ से आगे का प्रसंग सुनेंगे हमारी बड़ी बहन रिंकी गौर जी की मुखालिफत के द्वारा, और इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को जाप देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय वीर, जय भारत। हाँ ले नहीं बदल जा। हेलो प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्व गुरु कहलाने वाले
के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए शिक्षा की देने वाली माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए पूजनीय गुरुदेव भागीरथ बौद्ध के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए जन्म देने वाली माता और पालने वाले पिता के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए मंच पे आसीन अपने चारों भाइयों को नमो बुद्धाय करते हुए पंचशील की सत्य साया में बैठे हुए माताएं बहने व भाइयों बंद पिता तुल बुजुर्ग इन सभी को नमो। तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना के 2 शब्द लेकर के।
दरबार की। आई गौतम से ले लो ज्ञान, काया हमारी रहे नहीं तेरी।
भगवान ने बुद्धि की पंचशील दरबार की। तो चलते हैं आप लोगों के समक्ष नगर भ्रमण की गाथा को लेकर के चल रहे हैं। कथा शुरू अभी होती है, आओ भगवान। कथा शुरू अभी होती है, आओ भगवान। अपना आसन लीजिए, कपिल भक्त भगवान। इनकी नादान सुनाती है, गुरु घर में कथा लिखाई है। नंद और आनंद दिए जाता, तुमरे रहे सहाई है। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की। क्या बात है, आज कथा का तीसरा दिवस है। इस पंचशील दरबार में पता नहीं हमारी माता बहनें कितना काम है। यदि मुझे बता दिया करे तो सुबह उठ के मैं सब जाकर के कार्य करवा दिया करें। और हम 7-8 लोग हैं, सभी लोग मिलकर के आप लोगों का कार्य करवा देंगे। कोई भैंसिया नुकसान नहीं करे, कोई गोल करे, कोई बर्तन धोए। तो हमारी माताओं बहनों से कहना है, गृह कार्य से निवृत्त होकर के पंचशील दरबार में आने की कृपा करें, क्योंकि ये अमूल्य समय वृथा में मत गमाइए। ये समय आप लोगों को बार बार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सभी लोगों से कहना है, जल्द से जल्द पंचशील प्रांगण में आने की कृपा करें। तो इधर क्या होता है, जब सिद्धार्थ की शादी हो जाती है, एक बेटा भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इधर सिद्धार्थ ने मन में ठान लिया था, यदि मैं घर गृहस्थी में फंस जाएंगे तो मैं लोगों का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। जब सिद्धार्थ अपने बेटे को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं। कमेटी के सदस्यों ने आवाज लगा दी। और मुझे सभी भाइयों से कहना है, जो हमारे कमेटी के भाई हैं, जल्द से जल्द पंचशील दरबार में आने की कृपा करें। तो इधर जैसे ही सिद्धार्थ अपने बेटे को देखते हैं और मन में विचार करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, जब सिद्धार्थ ने अपनी माँ के गर्भ में जब आई थी बचपन में, तो उन्होंने पहले उन्हें स्वप्न दिया। स्वप्न दिया, मन में सोचा कि आज तक मुझे ऐसी माँ नहीं मिली जिस माँ के गर्भ से मैं जन्म ले सकूं, क्योंकि रानी माँ माया ने 49 उपवास व्रत किया। यदि रानी माँ माया जब सिद्धार्थ बोध सत्य हाथी का रूप रख लेते हैं और आते हैं रानी माँ माया की कलंगा की 7 परिक्रमा लगाते हैं। 7 परिक्रमा लगा करके रानी माँ माया से कहती है, माँ मैं आपको माँ बनाना चाहती हूँ। रानी माँ माया जैसे ही निद्रा टूटती है तो देखती है तो भयभीत हो जाती है। भयभीत हो जाती है, मन में विचार करती है, अरे ये कौन है, ये तो हाथी है, देखो ये मुझसे माँ कह रहा है। वैसे ही बौद्ध सत्य हाथी एक बच्चे का रूप रख लेता है। बच्चे का रूप रखता है तो रानी माँ माया से कहता है, माँ अरे माँ मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे
आप जैसी माँ नहीं मिली। रानी मामाया जैसे ही सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। मन में सोचती है कितने दिन हो गए हैं, मेरे पति स्वामी ने बहुत धन लुटाया है, गरीबों की सहायता की है, लेकिन आज वे ये क्या देख रहे हैं। एक बेटा मुझसे माँ कह रहा है। रानी मामाया खुश हो जाती है। जैसे ही नींद टूटती है तो एक बच्चा एक तारे का रूप रख लेता है। तारे का रूप रख लेता है, रानी मामाया की कोख में समा जाता है। जब रानी मामाया की कोख में समा जाता है, रानी मामाया जैसे ही सुबह होता है तो महाराज सिद्धोधन को बुलाती हैं। महाराज सिद्धोधन आते हैं तो कहते हैं, महाराज मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है। स्वप्न में एक श्वेत नाम का बहुत सत्य हाथी आया है। उसने मेरी इस पलंग की 7 परिक्रमा की है। उसके बाद उसने बेटे का रूप रख लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। महाराज सिद्धोधन कहते हैं, सपने कभी अपने नहीं होते हैं। इधर महाराज सिद्धोधन 64 विद्वानों को बुलवाते हैं। जैसे ही 64 विद्वान आते हैं तो कहते हैं, आप भयभीत मत हो, क्योंकि आपकी रानी ने गर्भ को धारण कर लिया है। जो गर्भ को धारण किया है वो बेटी का गर्भ नहीं है, बेटे का गर्भ है। और ये आपका बेटा जब जन्म लेगा तो इन महलों में नहीं लेगा, वन में लेते। आपका ये बेटा वन में जन्म लेगा, और जब आपका बेटा वन में जन्म लेगा और आपका बेटा यदि किसी दुखद प्राणी को देखेगा तो सन्यास हो जाए। और आपका ये बेटा जब जन्म लेगा तो 7वें दिन इसकी माँ भवलोक को विदा हो जाए। जैसे ही महाराज सिद्धोधन सुनते हैं तो मन में विचार करते हैं, अरे वे ये क्या सुनते जा रहे हैं। पहले तो एक खुशी आ रही है और ये महाराज मन में बहुत विचार करते हैं। मन में विचार करते हैं, कहते हैं आपकी सब बात मान लेंगे। अरे मेरी रानी तो मामाया इस महलों में रहती है, कैसे हो सकता है कि बेटे का जन्म वन में हो। तो इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी, यदि आपके बेटे ने किसी दुखद प्राणी को देख लिया तो आपका बेटा वैराग्य धारण कर लेगा। महाराज सिद्धोधन ने इसीलिए अपने बेटे के लिए 3 महल बनवाए थे, क्योंकि मेरा बेटा ये न समझ सके कि सर्दी के मौसम में सर्दी होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होती है और बारिश के मौसम में बारिश होती है। इधर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। बेटा की उम्र 29 वर्ष की हो जाती है। जब 29 वर्ष की हो जाती है तो सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, अरे ये तो मेरा बेटा जो जन्म लिया है ये तो रोड़ा बन के आया है। जैसे चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण पड़ता है ये तो राहु के समान है। तो जैसे ही राहु का शब्द सुनते ही तो महाराज सिद्धोधन उस बेटे का नाम राहुल रख देते हैं। इधर सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, मेरी 29 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन मैंने आज तक से ये नहीं देखा है मेरा ये नगर कितना बड़ा है। तो अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं पिताजी, अरे पिताजी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर में घूमना चाहते हैं। और क्या बोले, एक ही दिन गौतम जाए कहीं समझाए कि आज्ञा पाऊं कि आज कपिल की सैर पिताजी करने जाऊं।
ये आज तलक अपना ये नगर घूमने नहीं देता है पिताजी और क्या होगी एक दिन गौतम जाए कहीं समुदाय के जाता आज तक पीछे पिताजी कर लेना इधर जैसे ही माया जी से जोड़न ने सुना जन्नत साथी को बुलाया और कहा जाओ इस कपिल वस्त की गलियों को सजवा देना और कह देना जाकर के मेरा सिद्धार्थ घूमने के लिए आएगा कोई बुरा व्यक्ति ना आना चाहिए कोई गरीब व्यक्ति ना आना चाहिए मेरा बेटा घूमने आएगा क्या बोले क्या होगी अपने नगर को जैसे ही घूमते हैं तो क्या देखते हैं रास्ता कोई भी सही नहीं है जैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ता है पानी भरा हुआ है सिद्धार्थ चंदक से कहते हैं भैया अरे भैया देखो ना ये रास्ता कितना गड़बड़ है कैसे लोग निकलते होंगे तो चंदक साथी कहते हैं भैया अरे भैया आप कैसी बातें करते हो रात में बारिश हुई थी बारिश के कारण ये रास्ता खराब हो गई आज जैसे ही सिद्धार्थ सुनते हैं तो मन में विचार करते हैं अरे मेरे पिताजी तो कहते थे दुनिया में लोग बहुत खुशी है मैं क्या देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो मन में विचार करते हैं कहते हैं भैया चंदक को अरे भैया चंदक ये रथ को रुका लो क्यों नहीं रथ को रुका रही चंदक भैया और हमारी माता बहनों से कहना है गृह कार्य से निवृत्त होकर
तो बताए रेव करो। हाँ। माताओं बहनों से कहना है गृह कार्य से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द अंशिल प्रांगण में आने की कृपा करें, क्योंकि आप लोगों के समक्ष झांकी आने वाली है। तो सभी लोगों से कहना है जल्द से जल्द गृह कार्य से निवृत्त होकर के पंचशील दरबार में आने की कृपा करें। इतनी भीड़ हो गई है, 2-3 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, आप लोग गांव के और फिर भी नहीं आ पाए हैं, इसीलिए सभी लोगों से कहना है जल्द से जल्द आ जाए। इधर कहते भैया 60 चलेगा तो 60 करेंगे। इधर जैसे ही सिद्धार्थ रथ को रुकवाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो कहते हैं भैया, अरे भैया देखो ये सामने लाठी लिए हुए हैं, ये कौन भाई है? देखो ये शादी लोगे जाए हाथ लाठी लिए गुरु। कितने हैं ये? हेलो। जैसे ही सिद्धार्थ कहते हैं भैया ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, लाठी के सहारे से चल रहा है, इसको क्या हो गया है? क्योंकि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु हो गई थी, फिर भी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। जैसे ही सिद्धार्थ देखते हैं तो चंदक साथी कहते हैं भैया ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसको बुढ़ापा आ गया है, इसकी 80 वर्ष की आयु हो गई है भैया। सिद्धार्थ कहते हैं भैया क्या ये बुढ़ापा मुझ पर भी आ जाएगा, मेरी सुंदर पत्नी क्या उसको भी आ जाएगा? चंदक साथी कहते हैं भैया ठीक है, ये बुढ़ापा तो सब पर आना है, खाली किशोर अवस्था आती है के बाद बुढ़ापा आता है। आज सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं और क्या बोले, हाथी लाठी लिए डगमगाए गिरे, हाथी लाठी लिए डगमगाए गिरे, चंदक बेटा बताए कैसी दशा।
क्या बोले ये लचकी हुई जब उठती है सखी अपने ये सोचे कराती है आज जैसे ही पूछ रहे तो सिद्धार्थ को समझा देते हैं कहते ही इस पर बुढ़ापा आ गया है पहले बाल अवस्था आती है फिर किशोर अवस्था आती है फिर जब 80 वर्ष का हो जाता है तो वह बुढ़ा कहलाता है ये बूढ़ा हो गया है ये लाठी के सहारे से इसलिए चल रहा है जैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं एक जैसे ही रोगी आगे बढ़ता है सिद्धार्थ रोगी को देखते ही तो कहते हैं भैया रथ को यहीं पर रुका लो भैया और कैसे पूछते हैं कहते हैं भैया देखो ये इसके मुख से खून निकल रहा है और ये देखो रो रहा है उठता है गिरता है बैठता है इसको क्या हो गया है संदक साथी कहते हैं भैया इसको कुष्ठ रोग हो गया है भैया ये रोग से पीड़ित है भैया आज सिद्धार्थ कहते हैं छंदक को क्या मेरी पत्नी यशोधरा है कितनी सुंदर है क्या उसको भी रोग लग जाएगा मेरा बेटा राहुल है क्या उसको भी रोग लग जाएगा आज जैसे ही सिद्धार्थ पूछते हैं तो छंदक साथी कहते हैं भैया आपको पता नहीं है इसने शराब को पिया है इसलिए इसे रोग हो गया है आज जैसे ही छंदक साथी समझाते हैं तो सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं अरे कितना दुनिया में दुख है पिताजी तो कहते थे दुनिया में सभी लोग सुख हैं मैं क्या देख रहे हैं एक बूढ़ी को देखा दुख है एक रोगी को देखा दुख है दुनिया में कितना दुख है सिद्धार्थ का मन विचलित हो जाता है सिद्धार्थ कहते हैं भैया आप मुझ पर रहा नहीं जाता है रथ को आगे ले चलो भैया जैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं सैकड़ों लोग जा रहे हैं एक अर्थी को कसे हुए हैं अपने कंधों पर ले जा रहे हैं जैसे ही सिद्धार्थ देखते हैं तो कहते हैं भैया अरे छंदक रथ को रुका लो आज जैसे ही छंदक साथी रथ को रुकाते हैं तो क्या देखते हैं सैकड़ों लोगों की भीड़ है अर्थी पे एक मुर्दा को कसे हुए ले जा रहे हैं आज जैसे ही सिद्धार्थ पूछते हैं कहते हैं भैया ये कौन व्यक्ति है और देखो माताएं बहनें रहती जा रही है भैया ये कौन व्यक्ति है आज छंदक साथी समझाते हैं कहते हैं भैया आपको पता होना चाहिए ये व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया है ये व्यक्ति मर गया है और क्या बोले मुर्दा क्या बोले अब तक ये गाना लेकर के चल रहे हैं आई तो गरी धारी कहाँ देर करी देर करी देर करी
लाश को देखते ही तो मन में विचार करते हैं, कहते हैं भैया ये कैसा हो रहा है। भैया आप कहते हो ये लोग रो रहे हैं, ये शमशान घाट पर जा रहे हैं, ये क्या हो गया है भैया इसको। चंदक साथी कहते हैं भैया इसने अपने शरीर को छोड़ दिया है, जो हंसा था वो तो रम गया है, ये मिट्टी अकेली रह गई भैया। और क्या कहते हैं, अरे देखी नगीनी लाश रे के लिए धरी आयो। दुनिया में सभी लोग सुख हैं और भी इस रात में जा रहे हैं। अरे इसने तो अपना शरीर छोड़ दिया है, अपने माता पिता से जुदा हो गया है, अपने रिश्तेदारों से जुदा हो गया है। हम रोने लगे, क्या बोलेंगे। तो मन में विचार करते हैं, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे माता पिताजी और मेरी सुंदर सी पत्नी, मेरे पति इधर यशोधरा मन में विचार करती है, मेरे पति क्यों नहीं महलों में आते हैं। इधर सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, मेरे पिता पत्नी मेरा पुत्र यदि मैं इन लोगों के मुंह में फंस गई तो मैं लोगों का कल्याण नहीं करता। अरे पहला मैंने दृश्य देखा है, बूढ़े व्यक्ति को देखा कितना परेशान था। मैंने दूसरा दृश्य देखा है, रोगी कितना परेशान है। और मैं ये तीसरा दृश्य क्या देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने तो अपना शरीर छोड़ दिया है, अपने माता पिता से जुदा हो गया है। जब मैं अपने पिता से पूछती थी तो मेरे पिताजी कह देते थे, अरे लाल दुनिया में सभी लोग खुश रहते हैं। आज सिद्धार्थ जैसे ही मृत शरीर को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं, दुनिया में कितना दुख है, दुनिया में कितना दुख है। कहते हैं भैया रथ को आगे बढ़ा लो भैया। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं जो हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, शांत मन से आगे बढ़ रहे हैं। आज जैसे ही सन्यासी को देखते हैं तो कहते हैं भैया, अरे भैया ये कौन व्यक्ति है। आज संत साथी समझाते हैं, कहते हैं भैया ये एक संत है, इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, अपने मोह जंजाल से दूर हो गए हैं, ये एक सन्यासी है। सिद्धार्थ जैसे ही सुनते हैं तो मन में खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं,
मुझे और कहीं नहीं जाना है। जैसे ही मन में विचार करते हैं मुझे कहीं नहीं जाना है, सन्यासी को जैसे ही देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। कहते हैं भैया चलो इस रथ को पीछे चलते हैं, चलो इस रथ को ले चलो, हमें आगे नहीं जा सकते। आज जैसे ही उस रथ को छलक छाती मुड़ाते हैं तो सिद्धार्थ जैसे ही अपने महलों में आते हैं मन में वही विचार है। रोगी है वो भी दुख है, बूढ़ा है वो भी दुख है, मृत है वो भी दुख है, लेकिन मुझे सन्यासी जो मिला है उसमें मुझे बहुत सुख दिखता है। आज सिद्धार्थ के मन में बहुत विचार उठते हैं। सिद्धार्थ वन में पहुंच जाते हैं, मन में सोचते हैं आज आषाढ़ की पूर्णमासी है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए। इसी दिन में अपने मैया माया के गर्भ में आई थी, आज वही आषाढ़ की पूर्णमासी है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, मैं अपने इस नगर को छोड़ करके चली जाऊं। आज सिद्धार्थ के मन में बहुत प्रसन्न उठते हैं। इधर बेटा धीरे धीरे 7 दिन का हो जाता है, बेटा 7 दिन का हो जाता है। आज आषाढ़ की पूर्णमासी है, सिद्धार्थ के मन में बड़ी विचार उठते हैं। इधर सिद्धार्थ भोजन को ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, मन में विचार करते हैं अरे मैं जब नगर भ्रमण करने के लिए गए थे तो मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा, मेरा कलेजा हिल गया। अब मुझको नहीं रहा जा रहा है, अब मैं इस महलों में नहीं रही। अभी मैं अपने माता पिता का साथ देगी तो दुनिया में लोग कितने दुखी हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। आज सिद्धार्थ के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, भोजन करके पहुंच जाते हैं शंकर, लेकिन नींद नहीं आती है। मन में वही विचार करते हैं अरे मैंने ऐसे 3 दृश्यों को देखा है, मुझे रहा नहीं जाता। इधर यशोधरा अपने 7 दिन के बेटे को लिए हुए है, लेटी हुई है, अपने सीने से लगाई हुई है। यशोधरा अपने बेटे को सीने से लगाई हुई है, लेकिन यशोधरा को नींद नहीं आ रही। यशोधरा मन में विचार करती है अरे मेरे आंगन में एक बेटा आ गया है, मेरे स्वामी खुश नहीं है। इधर सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं मुझे आज ही रात्रि में इस महलों को छोड़ देना चाहिए। इधर यशोधरा अपने पलंग पर लेटी हुई है। यशोधरा मन में विचार करती है कि मेरे स्वामी क्यों नहीं मुझसे बात करते हैं, मेरा बेटा छोटा सा है 7 दिन का, उसको भी लाड दुलार नहीं करते हैं, क्या बात है। तब तक प्रकृति के सहयोग से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलती है तो यशोधरा को निद्रा आने लगती है। जैसे ही यशोधरा को निद्रा आ जाती है, सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं चलो जाकर के देखते हैं यशोधरा सो रही है या जाग रही है और कैसे चलते हैं। जैसे ही पहुंचे हैं तो यशोधरा को आवाज लगाते हैं यशोधरी
लगाते ही कहती है यशोधरी, यशोधरी आज जैसे ही यशोधरा को सोचा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं और कहते हैं यशोधरा तो सो गई है, मेरे जाने का वक्त ठीक है। आज जैसे ही मन में विचार लाते हैं और मन में विचार लाते हैं क्यों ना मैं चलते चलते अपने इस बेटे राहुल को गोद में ले लूं, लाड दुलार कर लूं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं बेटे को लेना चाहते हैं तो तेजी से आवाज आती है, ठहर जाओ सिद्धार्थ, ठहर जाओ। सिद्धार्थ वापस लौट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही आवाज आती है, अरे सिद्धार्थ आप क्या करने जा रहे हो? वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही 7वीं बार जाते हैं, बेटे को लेना चाहते हैं। जैसे ही बेटे को लेना चाहते हैं, यशोधरा अपनी छोटे से बालक के हाथ, उस बालक के मुख पर हाथ लगाए हुए लेटी हुई है। जैसे ही बेटे को उठाते हैं तो यशोधरा का हाथ हट जाता है। सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं, यदि भी इस बेटे को लेंगे तो यशोधरा जाती जाएगी। सिद्धार्थ वापिस आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं और छन्नक्षाती के कमरे के गेट पर पहुंच जाते हैं। कुंडी को खटखटाते हैं, भैया अरे भैया छन्नक उठो ना भैया। जैसे ही कुंडी को खटखटाते हैं, क्यों भैया तो रात्रि हो चुकी है। जैसे ही कुंडी को खटखटाते हैं तो छन्नक्षाती जैसे ही सुनते हैं तो अपनी आंखें मिचमिचा करके जैसे ही गेट पर आते हैं तो कहते हैं, भैया अरे भैया क्या बात हो गई है? अभी तो रात्रि में भैया क्या बात है, इसलिए आप मुझे जगा रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं, भैया चलो मेरे साथ, देरी मत करो भैया। आज छन्नक्षाती चल देते हैं, छन्नक्षाती चल देते हैं, कंठ के घोड़े को खोलते हैं। जैसे ही कंठ के घोड़े को खोलते हैं और आगे बढ़ देते हैं, क्योंकि महाराज शुद्धोधन का जो मेन गेट था वो महाराज शुद्धोधन ने इतना भारी बनवा दिया था जिससे मेरा बेटा कभी इस गेट को खोल करके चला ना जाए। जब वह गेट को खोला जाता था तो सैकड़ों लोग लग जाते थे। आज जैसे ही सिद्धार्थ पहुंचते हैं, छन्नक पहुंचते हैं, तब तक घोड़े को लेकर के गेट पर पहुंच जाते हैं। अनुमान लगाते हैं ये गेट तो इतना भारी है, ये कैसे खुलेगा और मैं उस पार कैसे जाऊंगी। जैसे ही मन में विचार करते हैं तो मन में ख्याल आता है, ये मेरा कंटक घोड़ा जो बाजी है ना, ये तो ऐसे छलांग लगाता है तो मैं भी पार हो जाएंगे और मेरा ये छन्नक्षाती ये भी पार हो जाएगा। आज सिद्धार्थ कंटक घोड़े पर सवार हो जाते हैं, छन्नक्षाती घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं। जैसे ही कंटक घोड़ा छलांग लगाता है उसे पार हो जाता है। जैसे ही उसे पार हो जाता है तो सिद्धार्थ अपनी उस कपिल भूमि को प्रणाम करते हैं और नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगती है। पता नहीं इस कपिल वन में मेरा आना हो या नहीं हो। अपनी उस जन्मभूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं, आगे चल देते हैं। चलते चलते अनोमा नदी पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अनोमा नदी पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भैया छन्नक, भैया छन्नक आप जाओ, वापिस चले जाओ। हमारा और आपका साथ यहीं तक था भैया, आप वापिस चले जाए।
चंदक साथी कहते हैं भैया आप ये क्या कर रहे हो भैया, जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन हमारा जन्म हुआ था भैया, उसी दिन इस कंटक घोड़े का जन्म हुआ था भैया, आप मुझसे क्यों जुदा हो रहे हो भैया। सिद्धार्थ कहते हैं भैया अरे भैया आप मुझसे क्वेश्चन मत करो भैया, मुझे जाने दो भैया, मुझे देरी मत करो, जबकि आपके साथ में नगर भ्रमण करने के लिए गए थे तो मैंने 3 दृश्य ऐसे देखे भैया मुझ पर रहा नहीं जाता है भैया। आज सिद्धार्थ को जैसे ही चंदक साथी से कहते हैं और कहते हैं भैया लाओ ये तलवार, आज जैसे ही तलवार को लेते हैं अपने केशों को काटते हैं, केशों को काट करके अपने वस्त्रों को उतारते हैं, आभूषणों को उतारते हैं, एक पोटली बनाते हैं, उस पोटली बना करके चंदक साथी से कहते हैं भैया इस पोटली को ले जाओ और मेरे माता पिता को दे देना जा करके भैया। चंदक साथी कहते हैं भैया अरे भैया आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो भैया, बचपन से आप और हम साथ साथ रहे भैया, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं भैया। चंदक साथी कहते हैं भैया मैं आपको नहीं छोड़ेंगे भैया। चले गए साथी। Okay.